हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्याम सर और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्याम सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री के क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनित शहर कौन सा था? तो इसका आंसर है हड़प्पा। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारे भारतवर्ष और जो आज का पाकिस्तान है, जो आज़ादी से पहले हिंदुस्तान का ही पार्ट था, इस पाकिस्तान और इंडिया का जो हमारा पश्चिम और उत्तर यानी पश्चिमोत्तर का जो इलाका है, जो पाकिस्तान साइड से लगता है या राजस्थान या गुजरात से टच होता है, इस इलाके में और कुछ जम्मू कश्मीर के इलाके में ये जो सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से फैली हुई थी। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में पढ़ने और समझने से पहले आप एक बात अपने माइंड में नोट कर लो, फोकस पे रखो कि जो आज हम अपने आसपास शहर या गांव देखते हैं, उस सेम सिचुएशन को आप पास्ट में एज्यूम कर सकते हो। और जो हम अपने आसपास सड़कें देखते हैं, गलियां देखते हैं, जो हमारे आसपास हम लोग सेक्टर देखते हैं, जैसे रोहिणी के हमारे आसपास सेक्टर हैं, सेक्टर 1 तो कई कैटेगरी में बांटा गया है इलाकों को, क्षेत्रों को। तो उसी तरह से आज से कई हजार साल पहले हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारे शहर थे, जैसे आज के शहर हमारे होते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर उस ज़माने में जो आज के शहरों के अंदर जो हमें फैसिलिटी देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट वही फैसिलिटी उस ज़माने में अवेलेबल थी। बस जो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम साधन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसको अगर हम छोड़ दें तो अदरवाइज़ ये काफ़ी मॉडर्न व्यवस्था थी उस ज़माने के हिसाब से। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीकृत सभ्यता भी बोलते हैं, यानी शहरी सभ्यता भी बोलते हैं, पहली शहरी उस ज़माने के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मुख्य रूप से पहले तो सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका हमने जो पहला शहर खोजा वो कौन सा था? तो है हड़प्पा। और दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर की खोज 1921 में किसने की थी? तो आपको पता ही है, हड़प्पा शहर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 12th के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का, रेलवे का, पुलिस का, आर्मी का, इन सब एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके बहुत काम आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इनको मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा शहर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो जो हड़प्पा शहर है, मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो सभ्यता है पाकिस्तान, आज का जो वर्तमान पाकिस्तान है और हिंदुस्तान है, इंडिया है, इन दोनों इलाकों में फैली हुई थी। तो जो हड़प्पा शहर है वो पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में भी कहाँ पर? जो पाकिस्तान का पंजाब है उस इलाके में। और पंजाब में भी कहाँ पर अगर हम देखें तो मोंटगोमरी ज़िला, यानी हड़प्पा जो शहर है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो जो ये दूसरा शहर है, ये इसका नाम है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की थी? तो आंसर है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है और प्रांत का नाम है सिंध प्रांत।
और सिंध प्रांत के अंदर कौन सा जिला आता है? तो लरकाना जिला, लरकाना जिला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह यानी डॉकयार्ड कहाँ मिला है? तो ये बंदरगाह या डॉकयार्ड क्या होता है? आप जानते ही होंगे कि जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं, अपना माल उतारते हैं, चढ़ाते हैं, उसे हम बोलते हैं डॉकयार्ड। तो ये पुराने ज़माने में उस समय पे व्यापार होता था, और उस समय लोथल जो पुराना शहर था हड़प्पा का या सिंधु घाटी सभ्यता का, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है, तो डॉकयार्ड जो था वो कहाँ था? लोथल में। और लोथल आजकल कहाँ पर है? आज के वर्तमान में गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये कालीबंगा क्या है? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो वर्तमान में राजस्थान में पाया गया है, और यहाँ से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और साथ ही साथ एक विशाल स्नानागार, ये सब हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर माना जाता है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो आंसर है चाहुंदड़ो, चाहुंदड़ो। और चाहुंदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके बाद मिट्टी का हल, जो एक खिलौना था, रियल में कोई हल नहीं है वो, जिससे जुताई करते हैं, ये मिट्टी का खिलौने की शेप का एक हल है। ये कहाँ से मिला है? तो ये बनावली से मिला है, और बनावली कहाँ पर है वर्तमान में? हरियाणा में। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग पुराने हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में, और ये शहर किन नदियों के किनारे बसे हुए थे उनके बारे में। तो देखिए 11th पॉइंट, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं, जिन्हें नहीं पता होता, वो हड़प्पा के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। तो जो हड़प्पा शहर था वो ज़्यादातर बच्चे सिंधु नदी लगा देते हैं, और हड़प्पा शहर सिंधु नदी के किनारे नहीं था, रावी नदी के किनारे था। और ये रावी नदी कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। तो हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित था रावी नदी। फिर है रोपड़, रोपड़ कहाँ पे स्थित था? तो सतलुज नदी, सतलुज नदी पंजाब में बहती है। तो रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित था? सतलुज नदी। एक और शहर था हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका नाम था मांड्या, और ये मांड्या कहाँ पे स्थित है? चिन्नाब नदी के किनारे, ये भी जम्मू कश्मीर में है। आगे है कालीबंगा, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी। और कालीबंगा हमने पढ़ा था अभी, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर है लोथल, लोथल शहर कौन सी नदी के किनारे था? तो ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, नदी का नाम है भोगवा। और ये भोगवा नदी कहाँ पर स्थित होगी? तो हमने पढ़ा था अभी, जो लोथल है वो गुजरात में है, तो भोगवा नदी भी कहाँ पर होगी? गुजरात में। फिर अगला है सुतकांगेडोर। ये सुतकांगेडोर जो है, ये हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में भी कहाँ पर? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का एक इलाका है, प्रांत है बलूचिस्तान, वहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? नदी का नाम है दाशक नदी। और इसके बाद नेक्स्ट है चाहुंदड़ो। तो चाहुंदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे। नेक्स्ट है सुरकोटदा शहर, तो ये कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और उनके साथ उनकी नदियों के नाम थे जिसके किनारे के शहर बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की अस्थियां किस जगह से मिली हैं, किस शहर से मिली हैं? तो आंसर है सुरकोटदा। और सुरकोटदा कहाँ पर है वर्तमान में? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? कच्छ जिला, गुजरात में एक जिला है कच्छ, तो वहाँ पर वर्तमान में ये स्थित है। और ये पुराने ज़माने में इस शहर का नाम था सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता का समय काल, यानी हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है?
तो वैसे तो अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग मानते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है ये, बट जो NCERT की बुक है उसमें फ़िलहाल अभी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व दिया गया है, यानी 2600 BC से 1900 BC। और ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, क्योंकि आपको पता है टाइम दो तरह से चलता है, एक ईसा पूर्व और एक ईसवी। तो अभी वर्तमान में तो चल रही है ईसवी और हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व की। तो यानी आज से लगभग आप ये मान सकते हो 4500 साल पहले, 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व था। तो ये काफ़ी बड़ा टाइम माना जाएगा आज के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। किस शहर का नाम मृतकों का टीला है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो। फिर है जो विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में, उसकी जो विमाएँ हैं, विमाएँ मतलब डायमेंशन, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो कितनी है? तो जो लंबाई है वो है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और जो गहराई है उस स्नानागार की वो है 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कुछ ईंटें पाई गई हैं। हड़प्पा शहर सभ्यता के लोगों ने ईंटें बनाना सीख लिया था। शुरुआत में कच्ची ईंटें बनाना सीखा और बाद में उन्होंने पक्की ईंटें बनाना भी सीख लिया था। तो ये ईंटें जो थी इनका डायमेंशन क्या था, इनका अनुपात क्या था डायमेंशन का? तो अनुपात है 4:2:1। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है वो लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग में कौन सा जो है पत्थर होता था जिससे कि ये मोहरें बनती थी? तो पत्थर का नाम है सेल खड़ी। सेल खड़ी का जो पत्थर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इससे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं पाउडर, जो हम लोग लगाते हैं बॉडी पे पाउडर, वो भी बनता है। ये बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है, तो इससे मोहरें बनती थी उस ज़माने में। हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का है? यानी अगर हम पूरी हड़प्पा सभ्यता को देखें तो उसकी शेप क्या होगी? तो उसकी शेप होगी त्रिभुजाकार, ट्रायंगल की शेप होगी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का एक ब्रीफ परिचय है जो हम दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी। अगर इसका आंसर हमें जानना है तो आंसर होगा पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी अवधि लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो अति विस्तृत, उन्नत, नगरीकृत और नियोजित सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय हो सकता है और ये बहुत ही अच्छा परिचय है। आप इसको लिखेंगे, याद करेंगे तो आपके बहुत काम आएगा ये। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्र में था और ये कहाँ कहाँ तक फैला था? तो नॉर्थ में यानी उत्तर में मांड्या तक, और मांड्या कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और नीचे अगर हम जाएं दक्षिण में, साउथ इंडिया में जाएं तो देमाबाद तक, और देमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तक। फिर नेक्स्ट है पश्चिम में, पश्चिम यानी कि वेस्ट, वेस्ट में सुत कांगेडोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी। और लास्ट पूर्व में यानी ईस्ट में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में, जो यूपी के अंदर आता है। वहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, यानी उस ज़माने के हिसाब से या आज के हिसाब से ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसका क्षेत्र काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ था। आगे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो इसको लेकर कोई कंफर्म आंसर तो नहीं है, अलग अलग हिस्टोरियंस का अपना अपना मानना है। तो कई ये मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया, यानी आर्य आए, उन्होंने हमला करके जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उन्हें नष्ट कर दिया, उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया और खुद आके यहाँ बस गए, ऐसा कई हिस्टोरियंस का मानना है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन, यानी मौसम में बहुत ड्रास्टिक, कोई बहुत खतरनाक बदलाव आ गया
और उसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, असर है, प्रभाव है बुरा, वो इन पर पड़ा और इनकी पूरी जो सभ्यता है वो समाप्त हो गई। कई लोग ये मानते हैं कि भूकंप के कारण ऐसा हो गया, और कुछ का मानना है कि इनके पास विशेष अनुसंधान संस्थाओं का अभाव था, यानी यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये आने वाले खतरे को भाप नहीं पाए और मारे गए। और लास्ट है धर्म। कई लोग कहते हैं कि पहले ये धर्म से जुड़ी इनकी जो बातें थी वो बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव था धर्म, बाद में नेगेटिव हो गया, धर्म में बुराइयां आ गई और उन बुराइयों की वजह से धीरे धीरे इनका पतन हो गया। तो कोई कंफर्म आंसर नहीं है, बट संभावनाएं हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस ने जो मानी है वो हमने डिस्कस कर ली है। लास्ट है इसका एक और पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में भवन, जो मकान होते थे, वो एक जाल की तरह, एक ग्रिड की तरह व्यवस्थित होते थे। यानी जो मकान होते थे, वो जो गलियां होती थी, सड़कें होती थी, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यानी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था मकान बनाने का, एक सिस्टमैटिक वे से मकान बने होते थे। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी सिस्टमैटिक वे में बना दिया गया है, ऐसा नहीं होता था। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएंगे और आप इसको इस लेसन का एक इंट्रोडक्शन मान सकते हो। इसमें आप जब और पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन तैयार किया है जो आपके बहुत काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।